और हमने एक टीम के रूप में इस सरकार के खिलाफ एक संघर्ष खड़ा किया। लेकिन वो संघर्ष करते करते मेरे ये ध्यान में आने लगा कि सरकार में अंतर्विरोध तो है ही, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, इसमें सबसे बड़ा अनरेस्ट है, इसमें सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। शिवसेना के विधायक बार बार हमसे चर्चा करते थे तो कहते थे अगले चुनाव में हम पब्लिक के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो हमको पता नहीं है कि हम क्या मांगेंगे, कैसे वोट मांगेंगे। जिस हिंदुत्व पर हमारी पार्टी खड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस हिंदुत्व के आधार पर हमको खड़ा किया, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने वाली ताकतों के साथ हम खड़े हैं। और उन ताकतों ने हमको मुख्यमंत्री पद तो दे दिया, लेकिन हमारा सारा ले लिया और हमारे बलबूते पर, हमारे कांधों पर चढ़कर ये लोग मजबूत हो रहे हैं और हमारी पार्टी वीक हो रही है। ये बात बार बार वो कहते थे और इसी के चलते हमने तय किया कि हम उनकी मदद करेंगे और शिंदे जी के रूप में एक नेता बाला साहब जी का हिंदुत्व बचाने के लिए मैदान में उतरा। 40 लोग उनके साथ शिवसेना से और 10 इंडिपेंडेंस, 50 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। मैं विशेष रूप से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आभार मानता हूं और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी का आभार मानता हूं कि एक बहुत सही निर्णय हमारे नेताओं ने लिया। लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए लालयित है और उसके लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। हमारे नेताओं ने मेरे साथ चर्चा करके, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, ये प्रस्ताव मेरा खुद का था और जिसको हमारे नेताओं ने मान्यता दी और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 115 लोग होते हुए भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे नेताओं ने बताया कि हम सत्ता के लालची नहीं, विचारों की लड़ाई है, विचारों के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। उस समय ये बात भी सही है कि तय यही हुआ था और मैंने स्वयं तय किया था कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा और सरकार को पूरी मदद करूंगा। किंतु मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जब घर पहुंचा तो आदरणीय नड्डा जी का मुझ पर फ़ोन आया। बाद में अमित भाई शाह जी ने मुझसे बात की और उन्होंने आग्रह किया कि मैंने सरकार में जाना चाहिए क्योंकि सरकार बाहर से नहीं चलती। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने के खिलाफ है। सोनिया जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में जब काम करती थी तो हम उन पर टीका करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा भी है और आज्ञा भी है कि आप सरकार में जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की और जब पार्टी की ओर से आदेश आया और नड्डा जी ने तो सीधे मीडिया के सामने बयान देकर ये कहा कि देवेंद्र जी से हमने विनती भी की है और उनको आदेश भी दिया है कि वो सरकार में जाए, तो पार्टी के वरिष्ठों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि था। क्योंकि मुझे सर्वोच्च पद पर बैठाने वाली यही पार्टी है और यही हमारे नेता है जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाया। तो वो मुझे अगर ये भी कह देते कि अब आपकी ज़रूरत में आप घर चले जाओ, तो मैं ना नुकुर कोई भी न करते हुए घर चला जाता। किंतु उन्होंने तो मेरा सम्मान करने की सोची और कहा
कि पार्टी को आप ही लीड कर सकते हो और इसलिए आप डिप्टी सीएम की शपथ लो। मैंने शपथ ली और मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी को आवश्यकता थी तो मैंने ये शपथ ली। एकनाथ शिंदे जी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, आज हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूं। वो यशस्वी होंगे और उनके यश में मेरी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। ये सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद था, नड्डा जी तो हमारे अध्यक्ष है ही, लेकिन विशेष रूप से इसमें हमारे साथ पूरे तरीके से, वैसे तो हमसे वो बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, और जिस निर्णय क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं उस निर्णय क्षमता के साथ हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पूरे इस सफर के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग ये कार्य कर पाए और इसलिए उनका विशेष आभार आज के समय मैं व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे चीज़ें तो बहुत है, कभी फुर्सत में पूरी स्टोरी भी आपको बताएंगे, अभी वो समय नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि एक सफलता के साथ सरकार बनी है। ये सरकार 2.5 साल पूरी चलेगी, पूरी 2.5 साल ये सरकार चलेगी और नए सिरे से वापस मैंडेट लेकर चुनकर आएगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। असं आहे की खरं तर काँग्रेस पक्षाने देखील मोदीजींना चायवाला म्हणून हिणवलं, पण ज्याला चायवाला म्हणून हिणवलं त्यांनी यांच्यावर पाणी पिण्याची वेळ आणली। मोदीजींनी त्यांना असं पाणी पाजलं की आज त्यांच्या पक्षाची अवस्था काय आहे हे तुम्ही बघताय। आणि जर आम्ही रिक्षेवाले असू तर आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही पानटपरीवाले असू आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही चहा टपरीवाले असू आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही रस्त्यावरचे विक्रेते असू आम्हाला अभिमान आहे। कारण या देशामध्ये स्वाभिमानाने जो जगतो, सोन्याचा चमचा घेऊन जे लोक पैदा होतात आणि ज्यांना असं वाटतं की राज्य करणं आमचाच अधिकार आहे, त्यांनी हे समजून घ्यावं। मोदीजींच्या या दौरमध्ये सामान्य माणूसच राजा होणार आहे, सामान्य माणूसच सेवा करणार। असं आहे की दादा सांगतील त्यांनी प्रश्न विचारायचा। शिवसेनेमध्ये खतखत आहे तुमच्या कधी लक्षात आलं आणि हा सुरुंग लावण्याचं प्लॅनिंग कधीपासून सुरू आहे? मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की सगळ्या गोष्टी आज सांगायच्या नाही आहे, ही एक सस्पेन्स फिल्म आहे, ही लवकरच पूर्ण आपल्याकडे येईल। पण एवढंच सांगतो, ही खतखत पहिल्या 2 महिन्यातच माझ्या लक्षात आली आणि मी त्याच्यावर नजर ठेवून होतो आणि योग्य वेळी योग्य गोष्टी करणं यालाच राजकारण म्हणतात। सर, शरद पवार ने कहा 6 महीने के ऊपर सरकार चलेगी। भैया वो तो बोल दिया मैंने। ऐसा मी निवेदन करतो, पहिले मराठी घ्या मग हिंदी घ्या। काल मुख्यमंत्री, आज माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की काल तुम्ही ज्या पद्धतीनं माईक घेतला होता पुढे एकनाथ शिंदे यांचं तुम्ही काय काय खेचणार हे पाहावं लागेल। मला असं वाटतं ते कशाच्या संदर्भात बोलले तर मला माहिती नाही, पण ते जर शिंदेजी आणि आम्ही ज्यावेळी
विश्वासमत जिंकलो त्यावेळी हो मीच पहिल्यांदा बोलायला उभा राहिलो. उद्धवजी फार काळ काही अधिवेशनात आले नाही, त्यांचा दोष नाही आहे. पण जेव्हा मुख्यमंत्री विश्वासमत जिंकतात त्यावेळी पहिलं भाषण ते करत नाही, ते आभाराचं भाषण करतात आणि सगळे लोक अभिनंदनाचं भाषण करतात. उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी होती की पहिलं अभिनंदनाचं भाषण मी केलं पाहिजे, ती प्रथा परंपरा आहे. त्यामुळे मी त्या ठिकाणी ते भाषण केलं. एवढंच सांगतो, आमची चिंता करू नका, आम्ही एकमेकाला देणार आहोत, एकमेकाकडनं घेणार नाही. कल्पना एक मिनिट कल्पना जेव्हा सगळं पडलं शिवसेनेमध्ये आणि नंतर सत्तांतर झालं तेव्हा सगळ्यांना आशा होती की तुम्हीच मुख्यमंत्री बनणार, पण नंतर सगळं ते चित्र बदललं. त्याच्यामुळे कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते होते त्याच्यामध्ये कुठेतरी ढीक उडाला आणि त्याचं जर चित्र आपण पाहिलं तर पोस्टरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं की वरिष्ठ नेत्यांचा फोटो काढण्यात आला. या सगळ्यामध्ये तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना काय सांगाल? नाही, मला वाटत नाही वरिष्ठ नेत्यांचा फोटो वगैरे गाणं ही पद्धतच नाही आमच्याकडे. आम्ही जे काही आहोत, आज जे काही यश मिळालं आहे ते केवळ आणि केवळ मोदीजींमुळे